Good morning students, welcome in my class। देखो लास्ट वीडियो में अपन ने बात की थी अपने फर्स्ट चैप्टर के बारे में, ठीक है। तो उसमें अपन ने अपना फर्स्ट चैप्टर है वो कंप्लीट, उसका रिवीजन अपन ने कर लिया था। ओके, एंड नाउ टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट आवर नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज मूवमेंट ऑफ फैमिलीज। ठीक है, तो आज का अपना जो चैप्टर है मूवमेंट ऑफ फैमिलीज, इसको अपन रिवाइज करेंगे, उसकी जो एक्सरसाइज है वो भी अपन देखेंगे, ठीक है। और चैप्टर को फिर से रिवाइज करेंगे सो दैट अपन अपनी जो एग्जाम आ रही है उसकी आप अच्छे से प्रिपरेशन कर सको, ठीक है। एंड नाउ हेलो, सो देखो इसमें अपना जो चैप्टर है वो क्या है, मूवमेंट ऑफ फैमिलीज। ठीक है, इट मीन्स ये जो फैमिलीज हैं इनका क्या होता है, मूवमेंट होता रहता है। और मूवमेंट के रीजंस क्या होते हैं, अपने कुछ रीजंस अपने लास्ट चैप्टर था उसमें भी अपन ने देखा था, ठीक है। तो इसमें क्या हो रहा है कि मतलब काफी सारे रीजंस है इन फैमिलीज के मूव करने के। जैसे अपन इस चैप्टर में अपन ने सबसे पहले क्या देखा था, बिट्टू की स्टोरी अपन ने स्टडी किया था, ठीक है। तो जो बिट्टू की फैमिली है वो कहाँ रहते थे, विलेज में रहते थे और ये एग्रीकल्चर करते थे, ठीक है। फिर क्या हुआ, इनके जो विलेज है उसमें स्टारवेशन हो गया, ठीक है, एंड 3 years तक कंटिन्यूसली, ठीक है। फिर जो बिट्टू है वो कहाँ चला जाता है, अपने नेफ्यू के विलेज चला जाता है, उसको जाना होता है क्योंकि स्टारवेशन हो गया 3 years तक, तो उसको जाना पड़ा, ठीक है। और अपने कैटल्स अपनी फैमिलीज को भी वो साथ में ले गए, ठीक है। फिर जैसे मतलब उनको वहां पे अब उन्होंने फिर ऑब्वियस है मतलब उनको खाने के लिए फिर वर्क तो कुछ करना पड़ेगा, वहां पे उनको काफी सारी डिफिकल्टीज हुई, ठीक है। तो देखो ये क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं कि जब आप दूसरे प्लेसेस पे क्या कर रहे हो, दूसरे प्लेसेस पे जब आप सेटल हो रहे हो तो कौन कौन सी डिफिकल्टीज आपको फेस करनी पड़ती है। तो आप ये भी बता सकते हो कि सर्चिंग फॉर सम वर्क मतलब आपको मतलब अगर आपको वहां पे रहना तो आपको मनी अर्न करने के लिए कुछ मतलब आपको अर्निंग भी करनी होगी, ठीक है। तो कुछ वर्क जो है वो आपको करना होगा एंड ठीक है, तो वो काफी टाइम तक अपने साथ में वहां पे रहते हैं, ठीक है। एंड फिर धीरे धीरे मतलब अब आपको पता है नई जगह पे रहना इतना इजी भी नहीं होता, अपनी फैमिली को मिस करना स्टार्ट कर देता है। फिर उनके विलेज में क्या होती है, मतलब अच्छी बारिश हो जाती है, इट मीन्स स्टारवेशन खत्म हो गया। तो उसके बाद वो क्या करते हैं, अपनी फैमिलीज में वापस आ जाते, अपने विलेज में वापस आ जाते। ओके, नाउ देखो ये तो स्टोरी अपन ने देखी थी बिट्टू की फैमिली की। फिर बिट्टू की फैमिली से रिलेटेड ये अपने को क्या है, प्रॉब्लम्स हैं और ये कुछ क्वेश्चंस हैं। तो इन क्वेश्चंस के भी आपको क्या करना है, इन पे डिस्कस करना है और इन क्वेश्चंस के जो आंसर्स है वो आपको प्रैक्टिस करने हैं, ठीक है। देखो इन क्वेश्चंस के जो आंसर मैं आपको अभी भी करवा सकती हूँ, बट मैं आपको ये नहीं करवा रही हूँ क्योंकि जब आप ये चैप्टर रीड करोगे तो ये क्वेश्चंस के आंसर आपको खुद से अच्छे से समझ में आ जाएंगे, आप खुद से ज्यादा अच्छे से कर पाओगे। और इस टेस्ट में आपके जो मतलब क्वेश्चंस हैं वो ऑब्जेक्टिव टाइप होंगे, ठीक है। और ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आपके चैप्टर में से कहीं से भी आपको आ सकते हैं, तो आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग आपको प्रिपरेशन करती है सो दैट आपके जो मार्क्स है वो अच्छे मार्क्स आप गेन कर पाओ, ठीक है। तो ये क्या थोड़े बड़े क्वेश्चंस हैं, तो ऐसे मतलब आपको ऑब्जेक्टिव टाइप है तो आप अच्छे से मतलब अगर आप इनको प्रैक्टिस कर लोगे तो उन क्वेश्चंस के आंसर भी आप अच्छे से देख सकते हो, ठीक है। एंड नेक्स्ट वी हैव इज समीर। नेक्स्ट अपन ने देखा था समीर की जो फैमिली है, समीर की स्टोरी अपन ने स्टडी किया था, ठीक है। जिसमें उसकी फैमिली में कौन था, वाइफ, ठीक है, उसके सन एंड डॉटर ये थे, ठीक है। और मतलब वो रोज अपना गांव में अपना जो काम था उनका वो कर रहे थे, ठीक है। एंड जो उसका सन था वो 12th क्लास में था, अब 12th क्लास में था तो आगे की स्टडी के लिए वो गांव में नहीं कर सकता और उसकी स्टडी के लिए उसको क्या हुआ आगे मतलब नेक्स्ट जो आगे हायर स्टडी के लिए उनको हायर एजुकेशन के लिए उसको विलेज को छोड़ के जाना पड़ा। फिर उसने सोचा, समीर ने उसने सोचा कि उसकी जो मतलब जो डॉटर है, ठीक है, डॉटर आफ्टर 2 year जो डॉटर है उसको भी क्या करना होगा, उसको स्टडी के लिए बाहर भेजना पड़ेगा। अब देखो यहाँ पे आपको एक रीजन और मिल रहा है, हायर एजुकेशन। इस चैप्टर में सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज है वो आपको क्या करना है, आपको जो फैमिलीज के जो मोमेंट्स होते हैं, इन फैमिलीज के जो मोमेंट्स होते हैं उनके रीजंस आपको अच्छे से ध्यान में रखना है, ठीक है। सो हायर एजुकेशन के लिए मतलब अपनी फैमिली को लेफ्ट करना पड़ता है, ठीक है। तो उसमें आप क्या करोगे,
तो उसने सोचा कि जो डॉक्टर अपनी जो डॉटर है उसको भी भेजना पड़ेगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें मतलब उनके लिए वो सारा मतलब जितना भी वो खर्चा है हो रहा है उनके लिए उनको वहाँ पे पैसे भेजने पड़ेंगे, ठीक है। एंड इसके अलावा जहाँ पे ये रह रहे हैं वहाँ पे फिर इनको, तो इस टाइप से इनका जो मतलब अपनी जो इनकी आर्थिक स्थिति है वो खराब हो जाएगी। वो वहाँ पे पैसे भेजेंगे, अपने यहाँ पे इनका खर्चा हो जाएगा, तो इस तरह से ज़्यादा हो जाएगा। ये उन्होंने सोचा, और ये सोच के उन्होंने क्या किया, जो समीर है उन्होंने क्या किया, पूरी फैमिली के साथ ही ये वहाँ पे शिफ्ट हो गई, ठीक है। पूरी फैमिली के साथ पे ही ये क्या हो गए, मतलब सिटी में जाके शिफ्ट हो गए, ठीक है। सिटी में ही हायर एजुकेशन के लिए गए थे ना वो, ठीक है। फिर उन्होंने क्या किया, वहाँ पे भी काफ़ी सारी डिफिकल्टीज फेस की, ठीक है। तो मतलब उनको क्या हुआ, हाउस, सबसे पहले उनको हाउस मतलब रेंट पे हाउस ढूंढने के लिए उनको प्रॉब्लम हुई, और हाई रेंट की वजह से उनको सिर्फ एक रूम ही सिटी में मिल पाया, ठीक है। और उस एक रूम ही में वो स्लीप करते थे, उसमें ही रहते थे और उसमें ही खाना बनाते थे। तो ये काफ़ी सारी मतलब काफ़ी सारा मतलब डिफिकल्ट था उनके लिए। फिर और इनके जो नेबरहुड थे वो भी उनके लिए न्यू थे। और कौन कौन सी प्रॉब्लम हुई उनको, और उन जो मतलब डेली जो भी अपनी डेली नीड्स होती है उनके लिए उनको मिलना पड़ता था उन नेबरहुड से, ठीक है। और इसीलिए वहाँ पे रहना भी उनके लिए कॉस्टली हो रखा था, ओके। तो उन्होंने डिसाइड किया कि वो मतलब वहाँ पे भी क्या कर रहे थे, ऐसे लेबर वर्क कर रहे थे। और जो सिक्योरिटी गार्ड थे नाइट में वो क्या कर रहे थे, सिक्योरिटी गार्ड की जॉब कर रहे थे, ठीक है। डे टाइम पे तो लेबर, इट मीन्स वो डबल वर्क कर रहे थे। और इसीलिए उन्होंने डिसाइड किया, बहुत सारी डिफिकल्टीज को फेस करके उन्होंने डिसाइड किया कि वो अपने गांव में वापस चले जाएंगे, ठीक है। जैसे ही इनके बच्चों की जो एजुकेशन है कंप्लीट होती है वो वैसे ही अपने गांव में वापस चले जाएंगे, ठीक है। फिर आपने भी अगर इस टाइप की जो कंडीशंस है अगर देखी अपने चारों ओर, ठीक है, तो मतलब या फिर जो मतलब ऐसे बच्चे जो आसपास में रहते हैं, हॉस्टल में रहते हैं या फिर रूम रेंट पे लेकर रहते हैं स्टडीज के लिए, तो उनके बारे में आप लिख सकते हो। नाउ नेक्स्ट अपन ने बात की थी, देखो अपन ने 2 स्टोरीज स्टडी कर ली है, ठीक है। फर्स्ट अपन ने देखा बिट्टू की फैमिली, फिर अपन ने देखा समीर की फैमिली, फिर अपन ने देखा जग्गू की फैमिली, ठीक है। ये बिचपुरी विलेज में रहते थे। इनका जो मतलब जो विलेज है उसमें एक छोटी सी शॉप होती थी, ठीक है। वहाँ पे वो अपनी डेली जो भी रूटीन के लिए इनको जो भी मतलब नीड होती थी, ठीक है, वो इससे वो कंप्लीट कर रहे थे। अपनी जो बेसिक नीड्स हैं वो उसे हो रहा था, ठीक है। फिर इनका जो सन था उन्होंने डिसाइड किया कि उनको क्या करना है, मतलब अपना खुद का बिजनेस, इनका जो सन भोला, ठीक है, वो अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहते थे, ठीक है। और इस टाइम पे उनको काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स हैं, लाइक स्टोरेज ऑफ मनी। तो मतलब मनी स्टोर करने के लिए भी मतलब अब आपको पता है बिजनेस स्टार्ट करोगे तो बिजनेस के लिए उनको अपना खुद का प्लेस चाहिए होता है, खुद का मतलब मनी चाहिए होती है। तो ये सारी चीज़ों को फेस मतलब उनको करना पड़ रहा था, ठीक है। तो उन्होंने क्या डिसाइड किया कि वो अपना बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, ठीक है, अपना बिजनेस स्टार्ट करने के लिए वो क्या किया उन्होंने, अपना जो कजिन है उसके साथ में विलेज से बाहर चले गए, ठीक है। और वहाँ पे फिर धीरे धीरे उन्होंने अपनी फैमिली को भी बुला लिया, ठीक है। और उन्होंने सारे अरेंजमेंट्स उनको करने पड़े उनकी एजुकेशन के लिए। उनकी जो यंगर ब्रदर एंड सिस्टर थे उसकी एजुकेशन उनको देखना पड़ा, ठीक है। ये सारी प्रॉब्लम्स आप समझ सकते हो, ओके। फिर धीरे धीरे दे मिस देयर फैमिली, पैटर्नल फैमिली। फिर धीरे धीरे उनकी जो फैमिली है, इट मीन्स अपने ग्रैंडफादर ग्रैंड मदर वगैरह, उन सभी को वो मिस करना उन्होंने स्टार्ट कर दिया। फिर क्योंकि वो स्पेशल ओकेजन्स पे ही मतलब अपनी जो उनकी जो विलेज है, उनकी जो फैमिली है वहाँ विजिट करते थे, ठीक है। तो ये थी जग्गू की फैमिली, ठीक है। नाउ देखो इसमें अपन ने रीजन देखा कि अपना बिजनेस पर्पज के लिए, अपना बिजनेस स्टार्ट करने के लिए। और इसी से रिलेटेड यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हैं, तो इनको आप क्या करोगे, इनको आप क्या करोगे, अच्छे से स्टडी करोगे। एंड देन नेक्स्ट वी हैव इज, ये देखो नेक्स्ट अपने पास देखो अपन ने 3 स्टोरीज अपन ने देखा है। फिर अपन अभी देखेंगे जो गैलीकोट टाउन है डूंगरपुर डिस्ट्रिक्ट में है, ठीक है। यहाँ पे फेमस टॉम ऑफ मोला फक्रुद्दीन, देखो यहाँ पे क्या क्या है ये आपको देख रहे हैं। जो डूंगरपुर डिस्ट्रिक्ट में गैलीकोट टाउन है, ठीक है, वहाँ पे मोला फक्रुद्दीन, शीतला माता टेम्पल, जैन टेम्पल, ठीक है,
ये यहाँ पे इनको देखने को मिलता है। इसी टाइप से इनके मतलब अच्छी मतलब आर्किटेक्चर से ये बनाए गए हैं। सोमनाथ टेम्पल भी यहाँ पे है, ठीक है। और इसके कंस्ट्रक्शन के लिए कैनेडा डैम जो है वो बनाई गई है गुजरात में। ओके, एंड नाउ रेनी सीजन में फ्लड वगैरह जब आते हैं तो ये क्या करते हैं, गवर्नमेंट इनको हाउस प्रोवाइड करती है न्यू प्लेसेस पे, ठीक है। और जहाँ पे इनकी स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, ये सारी फैसिलिटीज इनको मिलती है। और जब मतलब जैसे मतलब जो भी डैम वगैरह बनाए जाते हैं तो उस टाइम पे इन डैम के आसपास के जो भी हाउसेस होते हैं उनको डिस्ट्रॉय करना होता है। और उनको डिस्ट्रॉय करने के लिए फिर इन यहाँ रहने वाले जो लोग हैं उनको ये न्यू स्पेस प्रोवाइड करवाते हैं, नई जगह और नए हाउसेज उनको प्रोवाइड करवाते हैं। और वहाँ पे स्कूल, हॉस्पिटल्स वगैरह सारी फैसिलिटीज देते हैं। और ये क्या होता है, इनका रिहैबिलिटेशन होता है जो कॉलोनीज बनाई जाती है, ठीक है। लेकिन लोग यहाँ पे क्या नहीं कर सकते, बट सम पीपल्स आर स्टिल लिविंग एट देयर नेटिव प्लेसेस। लेकिन कुछ लोग अभी भी उनके उसी जगह पे रह रहे हैं, नॉट लिविंग देयर फील्ड्स, और वो अपना फील्ड्स जो है वो नहीं छोड़ रहे। ओके, नाउ our chapter is completed. Now next we are going to discuss about our exercise. Now next we are going to discuss about exercise, ठीक है। देखो एक्सरसाइज में मैंने पहले ही वैसे आपको मतलब अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, बस इनको अभी लर्न करना है, ठीक है। फिर भी जैसे मतलब जैसे अपना फर्स्ट क्वेश्चन है, रीजन आर मेंशन्ड इन द चैप्टर फॉर पीपल लिविंग देयर हाउसेस। अब देखो इसमें क्या पूछा है, जो रीजंस मतलब जो लोग हैं अपने हाउसेस को क्या कर देते हैं, लेफ्ट कर देते हैं। तो उसके लिए उनको जो रीजंस मतलब इस चैप्टर में जो रीजंस इन्होंने मतलब दिए हुए हैं वो आपको बताना है। सो देखो फर्स्ट अपन ने देखा था नेचुरल कैलेमिटीज, ये रीजन आपको अच्छे से करना है। हायर एजुकेशन के लिए फिर अपन ने देखा था एम्प्लॉयमेंट के लिए, ठीक है। तो ये क्या हो गया, अपने इस चैप्टर में जो रीजंस दिए हुए हैं वो हो गए, ठीक है। एंड नाउ इस चैप्टर में जो रीजंस आपको दिए हुए हैं उनके अलावा और कौन कौन से रीजंस होते हैं पीपल्स के माइग्रेट करने के, कोई 5 रीजंस आपको बताने हैं। सो स्मॉल हाउसेज इन सिटीज, सिटीज में जब हाउसेज स्मॉल होते हैं तो भी उनको लेफ्ट करना होता है अपनी फैमिली से। इकोनॉमिक कंडीशंस हो सकती है, ठीक है। एंड लार्ज नंबर ऑफ फैमिली मेंबर्स, अगर फैमिली मेंबर्स ज़्यादा हो जाते हैं तो स्पेस कम हो जाता है रहने के लिए। इसी टाइप से जो इतने सारे लोग अगर अपनी फैमिली, सबकी जो हैबिट्स एंड बिहेवियर होता है फैमिली मेंबर्स का वो डिफरेंट होता है। ओके, एंड नाउ एज यू कैन सी हियर ऑल्सो, देखो यहाँ पे ये जो कुछ रीजंस आपको दिए हुए हैं, कौन कौन से रीजंस की वजह से उनको अपना हाउसेज जो है वो लेफ्ट करना होता है। ड्यू टू मैरिज पर्पज, मैरिज पर्पज के लिए, ओके। एंड नेक्स्ट क्या हो गया, कास्ट और रिलीजियंस, ठीक है। कास्ट और रिलीजियंस पे भी ये बहस हो सकता है, ठीक है। एंड नाउ बेटर लिविंग स्टैंडर्ड, अच्छे लिविंग स्टैंडर्ड के भी लिए भी छोड़ सकते हैं। फ्लड सिचुएशन, ठीक है, इट मीन्स नेचुरल कैलेमिटीज कोई भी हो सकती है, अर्थक्वेक, फ्लड, स्पेशली फ्लड में इनको अपने हाउसेज को लेफ्ट करना होता है। हेल्थ फैसिलिटीज के लिए अपने हाउसेज छोड़ सकते हैं। इसी टाइप से जो लैंडस्लाइड्स वगैरह होती है उनसे प्रोटेक्ट करने के लिए भी अपने हाउसेज है वो छोड़ सकते हैं। ओके, नेक्स्ट ट्रांसफर ऑफ जॉब्स, इसी टाइप से जो जॉब है उसका ट्रांसफर जब हो जाता है तो उसके लिए भी ये क्या करते हैं, अपने हाउसेज को इनको लेफ्ट करना होता है। ओके, एंड नेक्स्ट वी हैव इज, नेक्स्ट अपना जो क्वेश्चन है वो क्या हो गया, व्हाट प्रॉब्लम्स डू पीपल फेस इन गेटिंग सेटल एट अदर प्लेसेस। देखो अपन ने मतलब पहले जब अपन चैप्टर पढ़ रहे थे तो उसी टाइम अपन ने बात की थी कि ये जो चैप्टर है इसमें आपको देखो दो, इसमें 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट है मेन। एक तो इनके जो रीजंस है ये अपनी फैमिलीज को लेफ्ट कर रहे हैं, उसके रीजंस आपको अच्छे से देखना है। और क्या देखना है कि जो आप मतलब न्यू प्लेसेस पे जब आप सेटल होते हो तो उसके लिए न्यू प्लेसेस पे जब आप सेटल होते हो तो वहाँ पे कौन कौन सी डिफिकल्टीज होती हैं वो आपको देखनी। ओके, नाउ तो अपना नेक्स्ट है इसमें अपने को डिफिकल्टीज बतानी है। सो एज यू कैन सी हियर कौन कौन सी डिफिकल्टीज होती है, क्या क्या करना होता है जब आप न्यू प्लेसेस पे होते हो, ठीक है। अरेंजमेंट ऑफ हाउस एंड एजुकेशन, हाउस एंड एजुकेशन का अरेंजमेंट करना होता है। फूड का एंड ड्रिंकिंग वाटर का अरेंजमेंट करना होता है, ये सारी फैसिलिटीज देखनी होती है।
इसके अलावा अपनी जो कम्युनिटीज होती है वो वहाँ पे आपको नहीं मिलता है, तो इसलिए नए लोगों के साथ घुलना मिलना वो प्रॉब्लम होती है। इसी टाइप से जो लोग हैं वो अपने जो रिलेशंस हैं बार बार मूव करने की वजह से उन रिलेशंस को वो मेंटेन नहीं कर पाते हैं, ठीक है, अपने रिलेटिव्स और फ्रेंड्स के साथ में। और कौन सी प्रॉब्लम्स होती है उनको, और अच्छी जॉब मिलने के लिए भी मतलब उनको मिल भी सकती है और नहीं भी मिल सकती है, जितनी उनकी एबिलिटीज होती है उसके अकॉर्डिंग उनको प्रॉपर जॉब नहीं मिल पाती है, तो ये भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है। ओके, नाउ नेक्स्ट वी हैव इज, इसी टाइप से नेक्स्ट अपना क्वेश्चन कौन सा हो गया, एग्जामिनेशन टाइप। तो इसमें देखो अपने को इसमें क्या करना है, जो बिट्टू की फैमिली ने जो प्रॉब्लम्स फेस की, बिट्टू ने जो प्रॉब्लम फेस की उसको पूछा है, तो ये आप बता सकते हो, मेरा एक्सप्लेन किया हुआ है अच्छे से आपका, ठीक है, तो ये आपको सिर्फ लर्न करना है। सो नाउ बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम। ओके, थैंक यू।